हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि है, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धनु राशि आप फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जर्नी, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहने की कोशिश कर सकते हो आप, ठीक है। चाहे आप दुनिया की भाग दौड़ में कितने ही बिजी क्यों ना हो, बट फिर भी एक होता ना, सब है आसपास पर अपने साथ समय बिताना है, ठीक है। एक वो सॉन्ग भी है ना, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है ना। तो दुनिया चल रही है साथ में, बट आप फिर भी अपने साथ थोड़ा सा व्यस्त मस्त रहने वाले हो इस हफ्ते में। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपने आप को, वो ब्रीद इन ब्रीद आउट वाली एनर्जी होती है ना, थोड़ा सा वही अपने आप को ब्रीद आउट कराना चाह रहे हो। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कराना चाह रहे हो सकता है किसी तरीके की ट्रैवल के लिए आप निकलो, या हो सकता है आप मेंटली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब है आप कहीं कहीं बैठे कहीं हैं और आपका ध्यान है कि आप कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट को थोड़ा सा अभी लेट गो कर नहीं पा रहे हो कुछ चीज़ों में। आगे निकलने का फैसला तो कर रहे हो बट पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो। रिफ्लेक्शन, यस धनु राशि देखो, जैसे कि मैंने कहा आप हैं कहीं और ध्यान आपका कहीं और है, विच मीन्स कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पूरी तरीके से उस स्थिति के आप नहीं हैं। आप अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, आप और कैसे अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं और कैसे अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, आप कैसे अपने आप को थोड़ा सा और हम्बल बना सकते हैं, किस तरीके का आपने सारा दिन में किसके साथ कैसा बिहेव किया, इन चीज़ों पे आपका ध्यान जाने वाला है। और आप और क्या कर सकते हो लाइफ में अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए, इन चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। थोड़ा जैसा भी माहौल हो आप अपने आप को चिल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अपने साथ एक पार्टनरशिप जब अच्छी होती है ना, खुद के साथ जब पार्टनरशिप अच्छी होती है, खुद के साथ जब हम कंटेंट फील करते हैं, तो हमें दुनिया की भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं होती है ना, ये वो एनर्जी है। वाटरमेलन की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छे समय की शुरुआत, जिस चीज़ के लिए आपने होप रखी हो, ठीक है, उसकी शुरुआत इस हफ्ते से या इस हफ्ते की एंडिंग से शुरू हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लगभग आपकी लाइफ में ना पुराने जो अच्छे कर्म थे उसका रिजल्ट लगभग लगभग 3-4 दिनों में आना शुरू हो जाएगा। पुराने कुछ समय से आपने अपने आप को हो सकता है बहुत आइसोलेटेड रखा, बट क्योंकि अब आप अपना ध्यान रख रहे हो ना, तो उसकी वजह से हो सकता है आपके जो पुराने कर्म थे, जो अच्छे कर्म थे, उनका कहते हैं ना पूर्व पुण्य का जो रिजल्ट है, मतलब आपने जो पूर्व कर्म करे उनके उनका पुण्य जो आपको मिलना था वो अब आपको मिलना शुरू होगा। फेम मिल रहा है आपको, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आपका बन सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पिताजी के साथ, फादर के साथ या फादर फिगर कोई है उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, ठीक है। बहुत हद तक ना कूल रहने की कोशिश करोगे, आएगा ऐसा टाइम भी जहाँ गुस्सा आ सकता है, बट कूल रहने की कोशिश आप करने वाले हो, ओके। ऊपर से जितने मर्जी कठोर हो, अंदर से बहुत इमोशनल दिखने वाले हो आप इस हफ्ते। ऊपर से चाहे दुनिया को कितने कठोर दिख रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अंदर हर्ट आपको भी होता है, या अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर हम्बलनेस, केयर, काइंड सबके लिए है, ठीक है। बट कई बार फैसले थोड़ा सा ऊपरी तौर पर करने पड़ते हैं। आप हार्डवर्क पुट कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, ताकि आप जो हार्डवर्क आज करेंगे उसका रिजल्ट आपको आने वाले भविष्य में मिलेगा, है ना। तो बहुत हद तक मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत कुछ लोगों के लिए अपने काम करियर में है, कुछ लोगों के लिए मेहनत का रिजल्ट आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लाइफ में जो जो आप
कर रहे हैं उसके ऊपर फिर से निगाह, कहते हैं ना, फिर से एक बार रोशनी डालना चीज़ों पर कि मैंने ये किया, ये करने से ये हुआ, ये करने से ये रिजल्ट आया, ये एनर्जी इस हफ्ते की नज़र आ रही है। हाँ बट दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि आप बिजी हैं और कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, चाहे कुछ भी हो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो किसी भी वजह से, ठीक है। अगर आप अपने आप को मेडिटेशन में बिठा रहे हैं, अगर आप अपने आप को फिर से जीना सिखा रहे हैं, तो कोई भी आए जाए आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा। आपको ये होगा कि मुझे खुद को हील करना है। करियर में अगर ध्यान दे रहे हैं तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आप अपना पूरा टारगेट करके ही हटेंगे, आप डेडिकेशन से ही काम करेंगे। आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर कुछ चाह रहे हैं तो आप उस मॉनेटरी गेन को पाके ही रहेंगे, ऐसी ऊर्जा है आपकी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो पर्सन है उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। सजिटेरियस, द किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन थोड़ा सा तो नहीं, मैं बोलूँगी ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है, कुछ चीज़ों में ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। टू ऑफ कप्स, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि शायद अब आप उनको वैसे चेज नहीं करते, वैसे प्यार नहीं देते, उस तरीके से आप यूनियन के लिए अब इनके पीछे नहीं पड़े हुए हो, ठीक है। या डिसअपॉइंटेड है कि आप अपनी लाइफ में खुद के साथ कैसे कंटेंट फील कर रहे हो, खुद के साथ कैसे खुश हो, अगर किसी और के साथ भी आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो क्यों बढ़ रहे हो, आप इस इंसान के पीछे क्यों नहीं पड़े हुए हो, आप इसको क्यों नहीं पूछ रहे हो, आप इसको फिर से प्यार के लिए क्यों नहीं बना रहे हो, ये है इसको ये डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन का भी मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ ये यूनियन चाहते हैं, इस चीज़ की ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। दोज हु आर सिंगल्स, सिंगल्स के लिए कैसी एनर्जी है देख लेते हैं। सिंगल सेजिटेरियस, द हैरोफेंट, कुछ लोगों के लिए यहाँ शादी का रिश्ता आ सकता है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है आपके लिए, हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ रहा है, कोई प्रीस्ट है आपके, कोई गुरु मेंटोर है, वो आपके लिए कोई रिश्ता जो है बता रहे हैं। तो कुछ ऐसा है, कुछ लोगों के लिए ये शादी हो रही है, फिक्स हो रही है आपकी, और अपने ही कल्चर, अपने ही सोसाइटी से कोई इंसान आपकी तरफ जो है आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। वर्क प्लेस पर कोई हो सकता है जिनके साथ आपको बॉन्ड अच्छा फील हो, ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। हाँ आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, ये आपके गुरु भी हो सकते हैं जिनकी तरफ आपको थोड़ा सा क्रश फील हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव द करियर। सजीज, करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। देखो क्रश किसी के लिए भी हो सकता है, तो मैं ये नहीं कहती कि रिश्ता उनसे स्टार्ट हो रहा है, बट आपका क्रश हो सकता है कि आपको अच्छे लगे, ठीक है। नाउ वी हैव द करियर सेक्शन। सजीज के लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। सजीज के लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, कंपटीशन है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हो क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, एआई आ गया है ना। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि टारगेट्स तो अचीव करने में आपको बहुत लोगों को पीछे छोड़ना है, तो आप बहुत डेडिकेटेड अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि हैं कुछ लोग हैं आसपास जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में यू आर एन एस ऑफ सोर्ड एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड क्या कहता है मैं कर दो, अलग कर दो सबको एक तरफ, मतलब इन्हीं के पीछे फूट डाल दो ताकि आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, आप ऐसे हो रहे हो, ठीक है। दूसरा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कटिंग पेरेसिंग की एनर्जी में हो, तो आप किसी भी तरीके से किसी के भी झांसे में नहीं आ रहे हो, किसी की बातों में नहीं आ रहे हो, किसी की भी पॉलिटिक्स में आप कोई आपको मैनिपुलेट कर नहीं पा रहा है, आप बहुत स्मार्टली वर्क कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे हो जो मतलब लोगों को भी सोचने में 100 साल लगेगा, अरे यार ये कैसे काम कर गया, इसकी बुद्धि कैसे काम कर गई, इसने कैसे ये काम संभाल लिया, इस तरीके से इसने कैसे ये प्रोजेक्ट बना लिया, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आप ना अपने माइंड को क्लियर रखने की कोशिश कर रहे हो, फालतू की गॉसिप में, फालतू के ड्रामा में आप नहीं पढ़ रहे हो। आप जितना अपने माइंड सेट को क्लियर रखोगे उतने अच्छे डाउनलोड्स आएंगे, उतने अच्छे आइडियाज़ आएंगे, उतना अच्छा आप काम कर पाओगे, उतनी फिनिशिंग से आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ये भी ऊर्जा यहाँ पर है। देख लो, आप हो ही नहीं किसी को एंटरटेन करने के मोड में, आपका ध्यान है मुझे काम करना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, ऑपोजिशन आ रही है, उन चीज़ों में आप उन चीज़ों में एंटरटेनमेंट, उनको एंटरटेन करने में लगे हुए ही नहीं हो, आपका ध्यान है वर्क 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 वर्क,
तो आप किसी भी तरीके की फालतू की जो भी गॉसिप्स वगैरह है उन चीज़ों को कह रहे हो, भाई साहब अपने घर रहो, मुझसे बात मत करो, मुझे अपने काम पे ध्यान देने दो, ठीक है। स्टैंड ले रहे हैं आप अपने लिए, आप हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी आपको आने वाले दिनों में दिखेगा, ठीक है। नाउ वी हैव द फाइनेंसिस सेक्शन। देखते हैं सजीज आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं आपके। टू ऑफ वर्ड्स, कोई पैसा आना है आपकी तरफ जिसका आप वेट कर रहे हैं, कुछ डिले दिख रहे हैं पैसों में, ठीक है, ऐसा ऐसा है यहाँ पर। टू ऑफ वर्ड्स ये भी कहता है कि किसी तरीके के डिसीजन बना रहे हो आप, जो जिसमें आपको कुछ पीछे छोड़ना पड़ सकता है, कि ये हैबिट छोड़ते हैं, चलो अब नहीं है, मतलब इस हैबिट में बहुत पैसा खर्च होता है, या फिर इस सब्सक्रिप्शन को हटाते हैं, ये वाला जो ये क्या होते हैं, ये ओटीटी चैनल्स होते हैं ना, इनको हटाते हैं, इनकी वजह से बहुत खर्चा हो रहा है, तो कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हो। देन द हेल्थ सेक्शन, हेल्थ कैसी है सजीज के लिए आने वाले हफ्ते में यूनिवर्स। हेल्थ वाइज 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये चीज़ मुझे लगी भी थी, क्योंकि ना आप जो ये वाली ऊर्जा में है ना, जर्नी वाली ऊर्जा में, और जो मैंने कहा था पीछे की कुछ चीज़ें भूल नहीं पा रहे हो, तो मुझे यहाँ पे भी देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स सिर में ही है ना। बहुत सारी बातें ऐसी जिनको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो चेंज लाने की पर कर नहीं पा रहे हो, किसी ने कुछ बुली किया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, है ना, और किसी ने कुछ फालतू ड्रामा करने की कोशिश करी, तो आप अपने आप को कोशिश कर रहे हो हील करने की, बट एकदम से चीज़ें नहीं भूली जाती हैं, एकदम से किसी का व्यवहार नहीं भूला जाता है, ठीक है। आसपास हैं कुछ लोग जो कान भरते रहेंगे या जो सिर पे चढ़े रहेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि आपका मन है रिलीफ करने का, आपका मन है कि आप थोड़ा शांति में समय बिताएं, बट आसपास शोर रहेगा, आसपास अनवांटेड लोग रहेंगे, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। सो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, वाणी का भी ध्यान रखिएगा, किसी से भी, कई बार ड्रामा कुछ लोग करते हैं ना, उनसे दूर रहना ही सही होता है, ठीक है, तो दूर रहिएगा। नाउ वी हैव द स्टूडेंट्स, सजीज आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, सजीज स्टूडेंट्स की ऊर्जा क्या है आने वाले हफ्ते में। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप ही हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, आपका काम पहले से ही कंप्लीट हुआ हुआ है, आप सेफ सिक्योर फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चलो भाई अब जितना हार्डवर्क करना था वो हो गया, अब जो है रेस्ट का टाइम है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स से ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि एक्चुअल में अब आपको आगे और क्या करना है, किस तरीके से शेड्यूल बनाना है अपना, या किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, इस सब्जेक्ट को और किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये शेड्यूल वगैरह की ऊर्जा दिख रही है, सोच विचार की एनर्जी दिख रही है, ज़्यादा कुछ एक्टिव नज़र नहीं आ रहे ऊपर। नाउ वी हैव द गाइडेंस फॉर सजिटेरियस। फ्लावर, रिलीज योर गिल्ट। तो माइंड में ना कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं, देखो, है ना, कुछ लोगों को माफ करना या कुछ अपने आप को ही माफ करना, कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, सबसे होती है, उन चीज़ों को माफ करना पड़ेगा आपको, प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। कुछ लोगों को भी माफ करो, खुद को भी माफ करो, हम सब इंसान ही हैं, हम सबके अंदर कोई ना कोई कहते हैं ना, अच्छा बुरा दोनों ही दिया है भगवान ने, डीमन भी है और एंजल भी है, तो किसी टाइम पर हो सकता है वो डीमन एक्टिव हो गया हो और एंजल जो है एक्टिव नहीं थे उस टाइम पे, तो कोई बात नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।